रिसेंटली मेरे दादाजी मुझसे बोले, बेटा हमारी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट समय हमारा बचपन होता है। ये बोलकर वो अपने टायर में हँसने लगे। तो मैंने इस बात पर थोड़ा गौर किया और मुझे पता चला कि यस, बचपन सच में बहुत रैंडम होता है। बचपन में एक बार साइकिल की चेन चलाते समय मेरा हाथ आ गया, तो मैं भाग के अपने अपाहिज दोस्त को भी ले आया कि उसके भी हाथ आ जाएं। बचपन में मुझे मेरी दादी का चरित्र सही नहीं लगता था, क्योंकि वो मुझे डेली नया तारा दिखा के बोलती थी, वो तुम्हारे दादाजी हैं। बचपन में मैं थोड़ा भोला भी था, ऐसे फालतू किसी को उंगली नहीं करता था, वरना फिर मैं 9 तक ही गिन पाता था। एक तो सब कोई भी आंखें गिनती पूछ लेता था, और उंगली करते समय गिनना कितना मुश्किल होता है। पता है, बचपन में मैं और मेरे भाई हमेशा डब्लू देख के लड़ते थे, क्योंकि माँ बाप की ज़्यादा लड़ने लायक थी नहीं। एक तो मेरा छोटा भाई बचपन में बहुत शांत स्वभाव का था बेचारा। स्कूल में भी सीनियर से बुली होता था। हाँ, वो सीनियर मैं ही होता था। एक बार मुझसे बोलता, भैया डॉक्टर बनना मेरा सपना है। तो मैंने उसे नीट की बुक्स ला दी, तो अब वो उसका पूरा सपना बन गया है। अब वो डॉक्टर गेम में भी बीमार ही बनता है, और बवासीर पीछे होती है। चिंटू बुक्स नहीं पढ़ रहा है। तुम एक बार बेचारा बिस्तर पे गिर के रोने लग गया, तो सब बोलने लग गए, कुछ नहीं हुआ, चींटी मर गई, चींटी मर गई। मैं यहाँ सोच रहा हूँ, फिर अभी तक हम चींटियों वाले बिस्तर पे क्यों सो रहे थे। हाँ, घर में सबके पीठ में दौड़े हो रखे हैं। हाँ, यह नहीं करता तो हमें तो पता ही नहीं चलता बिस्तर पे चींटियाँ हैं। हम तो सोए जा रहे हैं चींटियों वाले बिस्तर पे। और स्कूल में जब भी ये छोटे भाई पैंट में रख देते हैं, तो बड़े भाई को क्यों बुलाया जाता है? पता है कितनी घनघोर बेइज्जती होती है पूरी क्लास के सामने, और बुलाते भी इतने सस्पेंस हैं, वो देख के बड़े भाई का हंसना निकल जाता है। वैसे दो छोटे बच्चे स्लो मोशन में भाग के आ रहे हैं। हाँ, वो उनकी नॉर्मल स्पीड है। मैं देखता हूँ मेरे भाई को क्राइम सीन से दो खून पकड़ के ले जा रहे हैं। उसे ब्राउन रंगे हाथों पकड़ लिया गया है। मेरे भाई ने मुझसे जाते जाते कहा, मुझे फंसाया जा रहा है। मुझे पता था इस लैंडे के पीछे की कहानी कितनी सिंपल नहीं हो सकती। कड़ी तहकीकात के बाद मुझे पता चला, इस लैंडे के पीछे बड़े बड़े पॉलिटिशियन, गैंग लीडर्स और माफिया इन्वॉल्व हैं। मेरा भाई सही कह रहा था, ये उसका लैंडा नहीं है। हैंड्स ऑफ पीटी टीचर तो वो लैंड तुम्हारा था। You can turn this all to something beautiful when you feel life gets you down. तो तुम्हें पता चल ही गया, तुम मुझे कभी नहीं पकड़ सकते। रुको, भाग गया जाने दो उसे। बेटा, हमने पीटी टीचर के बड़े भाई को बुला लिया है, और लैंडा उठाने। लैंडा आपके नज़दीकी सिनेमा घरों में पड़ा होगा। बचपन में बोले जाते थे कि तुम जितने दांत तकिए के नीचे रखोगे, तुम्हें इतने ही रुपए मिलेंगे। तो मैंने दादी की 32 ही रख दी, तो मुझे 32 मिला है। वो 32 से 7,000 की थी, जो पीटा हुआ हूँ ना। मैं घर पे साली स्कैमर दांत वाली परी चांदी का दांत ले जा के 1 रुपये देती है। दांतों से याद आया, बचपन में सब सूखा बोनवीटा खाते हैं, क्योंकि दांत दूध के होते हैं। ठीक है, ये वाला जो हटा दूंगा। बचपन में मुझे चुड़ैलों से बहुत डर लगता था। एक बार मुझे चुड़ैल के पैर के निशान दिखे, तो मैं उल्टा भागा, और फिर मैं चुड़ैल के ही घर में आ गया। हाँ, मैं भूल गया था उसके पैर उल्टे होते हैं। तो फिर मैंने सोचा, इसका पीछे से सर फोड़ देता हूँ। सर फोड़ने गया तो वो उसका मुंह निकला। फिर से भूल गई कि साली चुड़ैल के बाल भी मुँह पे होते हैं। आदमी को पता चले तो कैसे चले। जब मैं छोटा था, नींद में बिस्तर भी बहुत गीला करता था। मेरी मम्मी हमेशा गुस्सा करती थी कि सोने से पहले सूसू किया कर। अब उन्हें कैसे बताऊं, फिर गीली बिस्तर में मुझे नींद नहीं आती। बचपन में मुझे गुस्सा भी बहुत आता था, तो मेरी मम्मी ने मुझे एक रेड स्टोन की अंगूठी पहना दी, और सरप्राइजिंगली
उससे मेरा गुस्सा इतनी जल्दी उतरने लग गया क्योंकि अब मैं जब अंगूठी पहन के लोगों को पीटता था तो गुस्सा इतनी जल्दी शांत होता था। वैसे ये अंगूठी मुझे एक बाबा जी के आश्रम से मिली थी। जब मैं वो आश्रम में गया था वहाँ एक बहुत ही हॉट सी बंदी मुझे देख के बार बार स्माइल करे जा रही थी, तो मैंने भी मौके पे चौका मारा और जल्दी से अपना नंबर पेपर पे लिख के उसकी तरफ फेंक दिया। और बंदी ने भी बड़े प्यार से मेरा नंबर उठाया और खा लिया। अरे भाई, उसको भूत लगे हैं, वो तब से सबको स्माइल दे रही है। हम भी सुबह से नंबर फेंक रहा है, अभी तक 2 किलो पेपर खा गई है। अब तुम्हें भी ऐसे रैंडम स्टैंडर्ड्स पास नंबर ना फेंकना पड़े प्यार के लिए। थैंक यू हैप्पी। बचपन में मेरी मम्मी हमेशा बोलती रहती थी कि बाहर जाके खेलो। अब बाहर मेरे मोहल्ले के बच्चे भाई और ऐसे अजीब अजीब से गेम्स खेलते थे। कहीं ड्रैगन फ्लाई में रस्सी बांध के उसको पेंट बना लिया, कहीं नंगे भाग रहे हैं टायर के पीछे लकड़ी मारते मारते। मेरी मम्मी को उन पे दया आ रही है कि बेचारे गरीब बच्चे किसी भी चीज़ से खेल लेते हैं। फिर हमारी कार पलट जाती है। हाँ, और टायर हमारी ही कार का था। और मुझे एक बात बताओ, चक्के से खेलने पे वो गरीब कैसे कंसीडर हो रहे हैं? क्या पता उन्होंने कार खरीद के चक्का निकाला हो, क्या पता लैम्बोर्गिनी के चक्के से खेल रहे हो कि नहीं, तुम्हें कैसे पता चल रहा है वो गरीब हैं या अमीर? और एक चक्के से इतनी सारी एक्टिविटी करेंगे ये लोग। कभी चक्के में रस्सी बांध के झूला बना दिया, कभी झूले से फीका के खुद को लूला बना दिया, कभी लूले पे झूला बांधकर झूला बना दिया। ये इतने बच्चे थे, इनके साथ कोई भी घर नहीं खेलता था क्योंकि घर ये जुए में लगा के हार जाता है। यह वो बच्चे हैं जिनके तुम रिमोट कंट्रोल कार भी दोगे तो उसकी मोटर निकाल के पंखा बनाएंगे। एक बार इन्होंने रिमोट बनाया था। तुम अगर इस रिमोट पे बटन दबाओगे तो इस रिमोट पे बटन दबेगी बस। ये लोग मकर संक्रांति के दिन पतंग भी लूटते थे दुकानों से। पतंग से याद आया, मैं बचपन में अपने दोस्त जनक के साथ बहुत पतंग उड़ाता था। जनक गुजराती था और गुजराती लोग तो बहुत बड़े पतंगबाज होते हैं। वो लोग गला काटने के बाद भी काहे पोछे चिल्लाते हैं। जनक मेरे घर पे पतंग बड़ा गिर्रा लेके आता था पतंग उड़ाने। उसमें पता नहीं कितने 1000 किलोमीटर का मांझ लपटा होता था। हम दोनों का सपना था उस गिर्री की पूरी ढील देना। एक बार तो गिर्रा खाली होने ही वाला था, पर वो पतंग आ रहे तो घूम के हमारे पीछे से ही आ गई। हमने हमारी ही पतंग काट दी। तो इस बार हमने सोचा पतंग पूरी परपेंडिकुलर उड़ाएंगे, स्ट्रेट। हमने 2 घंटे ढील दी। वो मांझे में वेव सिग्नल आने लग गए। प्राचीन भाषा में हमें लगा हमने एलियंस ढूंढ लिया है, बट फिर धीरे से वो सिग्नल क्लियर हुआ। हमें पता चला हमने कोई नासा का 100 मिलियन का टेलीस्कोप काट दिया है। पतंग नीचे चले, टेलीस्कोप काट दिया। नासा का टेलीस्कोप जैसे ही नीचे गिरा, बच्चों से पहले विष्णु ने लूट लिया। बहुत वियर्ड था, इतने सारे बूढ़े छत कूद के भाग रहे थे। एक तो जनक के मांझे में इतनी सारी गठारें होती थी, वो मांझा इतना भारी हो जाता था। हम चौथे माले से पतंग उड़ा रहे हैं, वो दूसरे माले पे उड़ रही है। बचपन में बोला जाता है किसी भी स्ट्रेंजर से बात नहीं करते, तो फिर मैं इशारे करता था। तो फिर दादी मेरे चरित्र पे सवाल उठाती थी। दादी से याद आया, पुराने ज़माने में इंटरटेनमेंट के लिए कुछ होता नहीं था तो लोग 7-7, 8-8 बच्चे पैदा कर लेते थे ताकि उन्हें जायदाद पर लड़ता देख मज़े ले सके। मेरे पापा के 5 भाई और 4 बहन हैं, टोटल 9 बच्चे हैं। मेरी दादी ने ज़िंदगी के 9 साल बस बच्चे दिए हैं। दादी ने 9 साल तक पेट में इतनी लातें खाई हैं, उनके अंदर से एब्स आ गए थे। मेरी दादी लिटरली अंदर से टूट चुकी थी। उनका इतनी बार ऑपरेशन हो रखा है, उनको डॉक्टर ने टाकू की जगह चैन लगा दी थी। भाई आज के ज़माने में तो इतने बच्चे कोई पैदा नहीं करता, उल्टा आवर्षण करवा लेते हैं। और यस, मैं आवर्षण बोलूँगा क्योंकि मुझे जेल नहीं जाना। एक तो इंडिया
में भी ऑपरेशन करवाना लीगल है, लेकिन बच्चे का जेंडर जानना इलीगल है। मतलब तुम मार तो सकते हो, लेकिन कैसे मार रहे हो ये पता नहीं कर सकते। तो देखो अब रिस्क कितना बढ़ गया है। क्या पता अंदर शेर बैठा हो या कोई बड़ा गैंगस्टर, क्योंकि तुम्हें तो पता नहीं है तुम किसकी सुपारी दे रहे हो। क्या पता वो अंदर बंदे लेके बैठा हो। बचपन में सबके मम्मी पापा डराते हैं, मस्ती मत करो वरना बोर्डिंग स्कूल भेज देंगे। और मुझे बोर्डिंग स्कूल से इसलिए डर नहीं लगता था कि मैं वहाँ जाके अपनी फैमिली से दूर हो जाऊँगा। मुझे बोर्डिंग स्कूल से इसलिए डर लगता था क्योंकि वहाँ पे वो बड़े दांतों वाला शांत अवस्थी होता है। मैंने पहली बार जब तारे ज़मीन का ट्रेलर देखा था तो उसमें वो पागल बच्चे ने आतंक मचा रखा था। फिर मैंने मूवी का नाम पढ़ा तारे ज़मीन पे, मुझे लगा बिछाए होंगे। इस पागल को पकड़ने के लिए सबक देना होगा तारों से। इसके तो दांत भी इतने बड़े हैं, सारे तारे काट देता होगा। मुझे ट्रेलर देख के लगा कोई एक्शन मूवी है, आमिर खान जोकर बना हुआ है। मुझे लगा यही तारों का जाल बना के पकड़ेगा पागल को। हाँ, ट्रेलर देख के तुम्हें क्या ही समझ में आएगा। एक शॉट में आमिर खान बोल रहा है आपके बच्चे को डिस्लेक्सिया, फिर अगले ही शॉट में जोकर बन के बड़ा मछलियाँ उठती क्यों नहीं। फिर मुझे लगा ये शायद अपने ही माँ बाप को बोल रहा था। और दया तो मुझे उस लंगड़े बच्चे पे आती है जिसके बगल में साग अवस्थी को बिठा दिया था। वो बेचारा उठ के अब भाग भी नहीं सकता। और मैंने तो सुना था बोर्डिंग स्कूल में बस 8 ही बच्चे जाते हैं, तो फिर इस बेचारे गाय से बच्चे को क्यों यहाँ भेज के रखा है। कहीं ऐसा तो नहीं इसके पहले पैर थे और यह बहुत मस्ती करता था, तो माँ बाप ने पैर तोड़ के इधर भेज दिया।